कौमी हीरो और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू में अपने घर पहुंच गए। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। घर पहुंचने पर जज्बाती मनाज़र, वालिदा, बहन, भाइयों और अजीज़ो क़ारिब ने अरशद नदीम को वेलकम किया। तारीख़ी इस्तकबाल करने पर अरशद नदीम का कौम से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के शान अरशद नदीम का मियां चन्नू में दाखिल होते ही पुरतपाक इस्तकबाल। लोगों के ढोल की थापर भंगड़े, कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियों की बारिश, मिठाइयां तकसीम। हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की एक झलक देखने को बेकरार था। मियां चन्नू के दाखिली रास्तों पर वेलकम कौमी हीरो के बैनर्स और फ्लेक्सेस अवेजा, घुड़ डांस का भी शानदार मुजाहरा। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर भी अरशद नदीम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाउंज में तल धरने की जगह न रही। शहरियों ने अरशद नदीम के साथ सेल्फियां ली। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब। पेरिस ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम डबल डेकर बस पर भी सवार हुए। हाथ हिलाकर मदाहों को जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी अज़्म इस्तेहकाम खसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। चेयरमैन अकरम शाही अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रा कराएंगे। अरशद नदीम को माँ बाप और बीवी बच्चों समेत उम्रा कराया जाएगा। तकरीबात से फारिग होने के बाद अरशद नदीम उम्रे पर जाएंगे। CMH पेशावर में ज़ेर इलाज लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को तीराह वैली में खवारिज से फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी हुए। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद का ताल्लुक अटक से है। फितना अल खवारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार कर दिया। कहा, आलमी बरादरी फितना अल खवारिज और दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फितना अल खवारिज और अलकायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। एक इंटरव्यू में मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दहशत गर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशत गर्दी का मसला हल होने तक अफगानिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं होंगे। फ़लस्तीन पर मज़ालिम की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दिन रात फ़लस्तीन पर आग बरस रही है। इसराइली फ़ौज ने फज्र के वक्त गज़ा पर हमला किया। फ़लस्तीन पर आलमी इदारे खामोश हैं। मज़ीद कहा, आज के दिन कायद-ए-आज़म ने तारीख़ी ख़िताब किया था। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में सबको मसावी हकूक़ मिलेंगे। हमारे मुल्क में अक़लियतों ने हमेशा आगे बढ़कर फ़र्ज़ अदा किया। लाहौर में अक़लियतों के कौमी दिन पर तक़रीब से ख़िताब। हर पाकिस्तानी को किसी तफरीक के बगैर अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का अक़लियतों के दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। उन्हें यकसा हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरी आज़ादी हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारा दीन और आइन अक़लियतों के साथ हुस्न सलूक रवा रखने का दर्स देता है। अक़लियतों का कौमी दिन। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अक़लियतों की कुर्बानियाँ और काविशें काबिल कदर हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का अक़लियतों के हकूक़, आज़ादियों और फ़लाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद की मुलाकात। सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला।
مانسون بارشوں کا زوردار سپیل، راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیریاب، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، ڈسکا اور وزیر آباد میں بادل خوب برسے۔ اٹک، جہلم، ناروال میں آج رمجھم کی پیش گوئی، پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا 785واں عرس، سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کی غیر موجودگی میں زین قریشی اور مرید حسین نے مزار کو غسل دیا، زائرین کی بڑی تعداد موجود، عرس تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دنیا بھر میں مظاہرے، امریکہ کے شہر شکاگو میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کا اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ، سویڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، شرکاء کے فلسطین کی حمایت میں نعرے، لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں کا مظاہرہ۔ امریکی صدارتی انتخابی مہم میں تیزی، کملا ہیرس کو 3 ریاستوں میں ٹرمپ پر برتری حاصل ہو گئی، ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کو امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق سروے پولز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مشیگن، پینسلوینیا اور وسکانسن میں واضح برتری حاصل ہو گئی۔ پولز کے نتائج کے مطابق 50% ووٹرز نے کملا ہیرس کے حق میں رائے دی، ٹرمپ کو 46% کی حمایت حاصل رہی۔ پیرس اولمپکس 2024 کا آج آخری روز، اختتامی تقریب میں نامور فنکار ٹام کروز شریک ہوں گے، ہالی ووڈ کے کئی سٹارز کی شرکت بھی متوقع۔ چین 39 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، امریکہ کا 38 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرا نمبر، آسٹریلیا اور جاپان کے 18 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری اور چوتھی پوزیشن، پاکستان کا 1 طلائی تمغے کے ساتھ 5واں نمبر۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں، بازاروں، گلیوں اور محلوں کی سجاوٹ، سب ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں، بیجز کے سٹالز پر رش بڑھ گیا، ہر کوئی ملی جذبے سے سرشار۔